आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से आगे चलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 70 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं एनालॉगी। इसका हिंदी नाम होता है समानता। तो इसमें हम जो वर्ड एनालॉगी कर चुके हैं, अब जो शब्द एनालॉगी बचा हुआ है वो इस वीडियो में हम लोग प्रयास करें कि कंप्लीट हो जाए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विश्राम को किससे संबंधित है? नींद से। अब बताइए, जब हम नींद लेते हैं तो उसमें हमको कुछ आराम महसूस होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्राम। तो अब बताइए, इधर से भावनाएं, खुशी नहीं होगा, रॉकेट से आकाश में नहीं होगा, समय मिनट ये हो सकता है नहीं। एक नंबर आपका ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। जब हम लोग दवाई खाते हैं उससे क्या होता है? इलाज होता है। बिना दवाई खाए उसका हमको इलाज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है, जो 11/2/2021 का डेट में। तो सारे प्रीवियस पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कहानी पाठक से उसी तरह संबंधित है जैसे डैश का संबंध श्रोता से। अब बताइए, यहाँ पे देखिए कहानी और पाठक, इसका मतलब है कहानी को जिस प्रकार से पढ़ा जाता है उसी प्रकार से यहाँ श्रोता क्या होगा, यानी सुनना। तो गाना उसी प्रकार से श्रोता क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये जो आपका पेपर में पूछा गया एनटीपीसी का पेपर में है, जो 17/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। ये देखिए क्या कहता है, जिस प्रकार पशु का संबंध जंतु विज्ञान से है उसी प्रकार रोग का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजी से तो नहीं होगा, ये तो हृदय से संबंधित है। ज्योतिष तो है नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। विकृति विज्ञान, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम ये भी प्रश्न देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी का है, जो 27/2/2021 का डेट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर बच्चे गलत भी कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कि जिस प्रकार व्यय का संबंध EMI से है उसी प्रकार डैश आय का संबंध डैश से है। तो अब बताइए कि आय मतलब क्या? देखिए व्यय एक प्रकार से धीरे धीरे हम किस में कर रहे हैं? EMI में कर रहे हैं, जो एक प्रकार से स्टॉक यानी जमा कर रहे हैं, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आय में क्या है? आय एक प्रकार से क्या है, किसका पार्ट है? तो आप बोल सकते हैं कि ये एक वेतन का पार्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 74, लैब्राडोर को कुत्ता से संबंधित है, तो डैश का संबंध डैश से। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि लैब्राडोर है क्या। देखिए कुत्ता का एक विशेष प्रकार की प्रजाति होता है लैब्राडोर, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक समूह ही आपको ढूंढना पड़ेगा। चूहा और बिल्ली में तो कोई संबंध होगा नहीं। अब बोलो सर व्यक्तिगत और मानवता में तो कोई संबंध है नहीं। देखिए हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही बुझा रहा है। जैज जो होता है एक संगीत का प्रकार है, ये संगीत के अंतर्गत इसको हम लोग जैज को शामिल करते हैं। हालांकि ये भारतीय संगीत नहीं है, इसलिए जानकारी कम बच्चे को। तो अब देखिए ये अभी पेपर में आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अब देखिए यहाँ कह रहा है राइनो को हॉर्न से संबंधित किया गया। तो राइनो यानी जो सींग होती है, तो राइनो क्या होता है? एक सींग। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है डैश का संबंध डैश से। तो अब देखिए गधा का ब्रेन नहीं होता, हाथी का टक्स, हाँ ये होगा, क्योंकि हाथी के पास क्या होता है? सूर होता है। अच्छा, एक हाथी के बारे में एक बहुत ज़्यादा अभी एक बातें चर्चा में आई है कि श्रीलंका में रोड पर हाथी द्वारा टैक्स लिया जा रहा है। हालांकि वो कोई मतलब कि रुपया पैसा के रूप में नहीं, तो हाथी मतलब कोई भी अगर बस या कोई गाड़ी आ जाती है रोड पे, तो वहाँ पर हाथी बीच में खड़ा हो जाता है।
तो जब तक हाथी को कुछ खिलाया नहीं जाता, फल नहीं दिया जाता है, तब तक वो रोड पर से खिसकता नहीं है। तो ये बहुत ही प्रचलित श्रीलंका में हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, तो 75 का बी टिक करना पड़ेगा। ये भाई आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 क्या क्या बोल रहा है भाई, तो कह रहा है टखना से संबंध है घुटना, तो कलाई किससे संबंधित है। तो आप देखिए अगर इसको आप दोनों को देखने तो आपको पता चलेगा टखना और घुटना जो है दोनों पैर का जोड़ का नाम है। तो उसी प्रकार कलाई और हाथों की जोड़ को और हम क्या कह सकते हैं, कोहनी कह सकते हैं। उंगली तो जोड़ है नहीं भाई, पाँव तो है नहीं, हाथ तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोहनी ये हाथों का ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है। तो ये भी आपका पेपर आरआरबी एनटीपीसी का 5/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए जिराफ का ऊंचाई से संबंध है, तो बाघ का किससे होगा। ऑप्शन है पंजे हैं, धारियां हैं, गल मुच्छा हैं और शिकारी हैं। तो आप देखिए मुख्य रूप से अगर हम बोलें जिराफ का जो विशेषता होता है वो ऊंचाई से संबंधित होता है, यानी कि जिराफ का मुख्य विशेषता ऊंचाई है। उसी प्रकार बाघ को जो पहचाना जाता है उसका जो मुख्य विशेषता होता है उसको धारियां होती है, उसके शरीर पर क्या होती है, धारियां होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 9/3/2021 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। टीका का संबंध किससे, रोकना से, तो दवाई का संबंध किससे होगा। अगर हम ये थोड़ा सा चिंतन करें तो हमको मालूम चलेगा टीका किसी भी संक्रामक रोग को रोकने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर हम दवाई लेते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, तो इलाज से, दवाई से हम लोग का क्या होता है, इलाज होता है। ऑप्शन तो बहुत है, लेना है, स्वास्थ्य और टालना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तो ए नंबर टिक करेंगे कि दवाई लेने से ही क्या होती है, इलाज संभव हो पाती है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 9/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, जिसको हम लोग 79 कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, घन का संबंध वर्ग से, उसी प्रकार डैश का संबंध डैश से लिया है। तो थोड़ा सा चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है। वर्ग से ही तो घन बनता है, तो पहले हम लोग को पता है कि वर्ग होता है, वर्ग से ही क्या बनेगा, एक घन का निर्माण होता है, ये घन बन गया। तो उसी प्रकार से अब देखिए कि यहाँ पर एक जो पहला चीज़ होगा उसी प्रकार इससे ये बनना चाहिए। अब बताइए समचतुर्भुज से आयत बनेगा, नहीं, आयत से समचतुर्भुज बनता है, ये तो गलत है। गोला है और वृत्त है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही होगा कि पहले वृत्त ही बनता है और वृत्त से ही आगे चलकर किसका निर्माण होता है, गोला का निर्माण होता है। क्षेत्रफल से परिमाप, ये तो गलत है। तो शंकु और टोपी, नहीं, तो शंकु से टोपी बनता है, तो ये यहाँ पर भी क्या है, गलत ऑप्शन दिया गया। हम लोग को बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78, सॉरी 78 का, तो यहाँ पे 80 आना चाहिए ना, ये 80 होगा और ये 81 होगा। अब देखिए 80 नंबर क्या कर रहा है, तो भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से, उसी प्रकार से याद करना का संबंध किससे। अब बताइए भविष्यवाणी किसका, आपका मतलब किसी का भविष्य के बारे में करता है। उसी प्रकार से अगर हमको किसी चीज़ का याद करना होता है तो हम किसका करते हैं, भूतकाल का याद करते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, तो 4 ऑप्शन टिक कर लेंगे। स्मृति, सपना और भूलना ये सब ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए ये जो पेपर में आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का 11/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्टिंग में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कैनवास का संबंध कलाकार से है, दीवार का संबंध किससे होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज पॉइंट है, ध्यान से रखिएगा। अब बताइए, कोई भी शिल्पकार जो है शिल्प बनाने के लिए कलाकार किसका प्रयोग करता है, कैनवास का प्रयोग करता है। तो उसी प्रकार आप हमको बताइए कि जो दीवार है तो क्या दीवार बनाने के लिए राजमिस्त्री नहीं, तो चित्रकार जो है चित्र बनाने के लिए दीवार का प्रयोग करता है। तो हम लोग इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो 12/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कर रहा है, ब्रेड का संबंध स्लाइस से है, उसी प्रकार डैश का संबंध डैश से है। तो हम लोग को पता है कि ब्रेड को किस प्रकार से खाया जाता है, उसको स्लाइस करके खाया जाता है। तो उसी प्रकार आइसक्रीम को हम लोग क्या कहेंगे, स्कूप करके खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन और भी है, लेकिन आपका ये ऑप्शन सेटिस्फाई यहाँ पर करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत टिक करके आए होंगे। अभी हम बता रहे हैं इसको किस प्रकार से आपको करना था कि 15 अगस्त आज़ादी दिवस मनाते, ये तो सभी को पता है। 26 जनवरी को क्या कितना लोग लोकतंत्र टिक करके आए होंगे। तो 26 जनवरी को हम लोग लोकतंत्र नहीं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर और भी चीज़ होता है, 26 जनवरी को हम संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पर। ये क्या बोला, प्रयोगशाला का संबंध नियमावली से है, तो पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो नियमावली है वो प्रयोगशाला में उपयोग होता है। उसी प्रकार से जो पुस्तकालय में क्या होता है, कैटलॉग होता है। तो आप बोलोगे सर पुस्तकालय में जो नियम है वो कैटलॉग के थ्रू काम करता है। ये देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी 21/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कहता है। 85, कबड्डी का संबंध बांग्लादेश से है, वैसे ही वॉलीबॉल का संबंध किससे है। तो आप तनी को ध्यान रखिए, कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, उसी प्रकार से वॉलीबॉल जो है आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 टिक करेंगे। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बावर्ची रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से देखिए डैश का संबंध डैश से है। अब देखिए चिकित्सक और रोगी, ये देखिए ये रोगी इसका वर्क नहीं है, दवा करना इसका वर्क है ना। रोगी इसका पैसा, जब तक वो दवा ना करेगा तब तक वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार देखिए बी नंबर हम लोग करते हैं ड्रगिस्ट यानी कि फार्मेसी, ये इसका है, यानी कि जो फार्मेसी के दुकान पे काम करते हैं उसको हम लोग ड्रगिस्ट कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 87, ये क्या कर रहा है, बैलेंस का संबंध वजन से है, उसी प्रकार लंबाई डैश से संबंधित होगा। देखिए वजन को मापने के लिए बैलेंस, वजन को जो मापते हैं बैलेंस करके मापते हैं, उसी प्रकार जो है लंबाई को जो मापने के लिए मापने की एक टेप आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मापन टेप कहेंगे। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ऋतु का संबंध ग्रीष्म से है, उसी प्रकार मास का संबंध किससे है। तो अगर आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए ग्रीष्म एक प्रकार से ऋतु होती है, ऋतुएं,
जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, तो ये एक प्रकार से ऋतु है। तो इसी प्रकार से मास क्या है, तो दिसंबर एक प्रकार से क्या है, मास है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग इसको बी टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। हवा का संबंध किससे दिया है, बांसुरी से। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब तार होता है। तो आप बताइए, बांसुरी को बजाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार गिटार को बजाने के लिए किसका आवश्यकता होगा, तो स्ट्रिंग यानी कि तार की आवश्यकता होगा। मेन पॉइंट ये है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोला, उत्पाद का संबंध विज्ञापन से है, उसी प्रकार पेशेवर का संबंध किससे है। तब बताइए, किसी भी चीज़ का उत्पाद होता है तो उसके लिए हम लोग विज्ञापन कराते, तब तो वो सामान मार्केट में ज़्यादा बिकता है, बेच पाते हैं। उसी प्रकार पेशेवर के लिए क्या है कि आपका एक रिज्यूम सर्टिफिकेट लेता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिज्यूम कर तो नहीं दिया है, बायोडाटा। बायोडाटा का मीनिंग क्या होता है, रिज्यूम होता है। तो ये भी पेपर आपका NTPC का पूछा गया था, ये भी सवाल। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इस प्रकार से आपका एनालॉजी जो है, शब्द एनालॉजी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और भी जो भी प्रश्न बनते हैं हम प्रयास करेंगे कि अब एक ही वीडियो में कंबाइंड करके आपको उपलब्ध करा दिया जाए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।